हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती जी क्लासेज में मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद आप लोगों का अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा टेंस का सीक्वेंस चल रहा था, जिसमें हमने आपको 3 प्रकार के टेंस बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा पढ़ा दिया था। आज चालू करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जो वर्तमान काल में हुए हों और वर्तमान काल में हो और वह पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। वहाँ पर आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह वर्तमान काल का ये पूर्णकालिक भाग होता है, जिसमें क्रियाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। जैसे तुम पत्र लिख चुके हो, अर्थात इसी समय की बात की जा रही है। तुम पत्र लिख चुके हो, ठीक है। तुम पत्र लिख चुके हो अर्थात कार्य भी पूरा हो चुका है आपका, और ये वर्तमान समय की बात कहा जा रहा है। यहाँ पर वर्तमान समय की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है, इसकी सहायक क्रियाएं क्या क्या हैं और कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं। आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एक जोक सपाट में भी एक बात कही जाती है कि चुका, चुकी, चुके, तहाँ कंटिन्यूअस रुके, ठीक है। ये होता है चुका, चुकी, चुके, तहाँ कंटिन्यूअस रुके। अर्थात जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, वहाँ पर कंटिन्यूअस खत्म होकर के आपका परफेक्ट टेंस चालू हो जाता है। वो चाहे किसी भी पार्ट का हो, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, ठीक है। ये आपका हो गया। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी अब आइए देखते हैं इसकी सहायक क्रियाएँ क्या क्या हैं। इसकी सहायक क्रियाएँ क्या क्या हैं अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स, इसी सहायक क्रियाएँ हैज़ और हैव होती हैं। 2 ही सहायक क्रियाएँ इसकी है हैज़ या हैव। अब देखिए प्रयोग कैसे किया जाता है इनका। यदि वाक्य का कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल
नाउन हो तो उसके साथ, किसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ, जो आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हमेशा भैया जी हमेशा ध्यान रखिएगा हैव, ध्यान रखिएगा, इसको आपको हम गाढ़ा करके लिख देते हैं हैव, इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भैया जी। देखिए, यदि वाक्य क्या करता, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा नियम देखते हैं, यदि वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा HAS हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए आप, यदि वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य का कर्ता आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर हमेशा आपका हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए वाक्य कैसे आता है इसमें देखिए भैया जी वाक्य को कैसे बनाया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण में आप देख लीजिए, कमला पत्र लिख चुकी है। कमला पत्र लिख चुकी है, तो आप सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आप लिखेंगे भाई साहब सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में आप हैज़ का प्रयोग करेंगे या तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसका निर्धारण आपका कर्ता करेगा, जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा आप इसको ध्यान रखिएगा, परफेक्ट वाले में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे बस। अब देखिए कमला पत्र लिख चुकी है, आपका यहाँ पर कमला सब्जेक्ट आपका कमला हो गया। अब देखिए कमला जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा हैज का ही प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो कमला हैज़, कमला हैज़, लिखने का अंग्रेजी राइट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा, क्योंकि रूप चलता है ना इसका चलता है फर्स्ट पर्सन राइट, सेकंड पर्सन रोड, थर्ड पर्सन रिटन, राइट रोड रिटन चलता है। तो कमला हैज रिटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसका राइट का। कमला हैज रिटन क्या, आ लेटर। कमला पत्र लिख चुकी है, कमला हैज रिटन ए लेटर। देखिए मोहन बाजार से सब्जी ला चुका है। मोहन बाजार से सब्जी ला चुका है, तो मोहन आपका हो गया थर्ड पर्सन हो गया, आपका सिंगुलर नाउन हो गया आपका, तो इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाएगा। मोहन हैज़, लाने का अंग्रेजी ब्रिंग होती है, ब्रिंग मतलब लाना, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्राट, ब्रिंग ब्राट ब्राट, ऐसे चलता है। फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट इसका होता है, लाने का फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग,
सेकंड फॉर्म होता है ब्राट, थर्ड फॉर्म फिर ब्राट होता है, ब्रिंग ब्राट ब्राट, अर्थात थर्ड फॉर्म ब्राट हो जाएगा, मोहन हैज ब्राट, मोहन हैज ब्राट, मोहन हैज ब्राट क्या, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, मोहन हैज ब्राट वेजिटेबल्स, मोहन सब्जी ला चुका है, कहाँ से, यहाँ पर देखिए आपका ए है, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, मोहन हैज ब्राट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, आपका हो गया ये, ठीक है ना। अब देखिए मैं मैं सोना खरीद चुका हूँ, मैं सोना खरीद चुका हूँ। देखिए मैं सोना खरीद चुका हूँ, मैं कंगरे की आई हो गई आपकी आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो आई हैव हो गया आपका आई हैव। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल मतलब होता है आपका बेचना, और बाई मतलब होता है आपका खरीदना, बाई बॉट, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट क्या, आई हैव बॉट गोल्ड, आई हैव बॉट गोल्ड, गोल्ड से नहीं होगा क्योंकि सोना जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, सोने को आप गिन नहीं सकते हैं, इसकी केवल मात्रा बताई जा सकती है, गिन नहीं सकते आप इसको, कितनी मात्रा में, 1 कुंतल है, 2 कुंतल है, 1 किलो है, इसको आप बता सकते हैं, लेकिन आप कितने हैं, 1 है, 2 3 ये नहीं आप बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं सोना खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट गोल्ड, ठीक है ना। हम पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसको पूरा आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और इसका साधारण मैंने आपको जैसा बताया है कि वह पत्र लिख चुका है, तो आप सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह पत्र लिख चुका है तो ही हो गया, ही के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा, ही हैज़ रिटन अ लेटर हो गया। सीता गाना गा चुकी है, सीता हैज संग ए सॉन्ग हो गया, ठीक है ना। मैं गाना सुन चुका हूँ, आई हैव लिसन, आई हैव लिसन द सॉन्ग, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब आइए नेगेटिव देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव आप देखते हैं, नकारात्मक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सिर्फ यही रहेगा नहीं, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, सिर्फ इसमें नहीं शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया जी, इसमें सिर्फ नहीं शब्द आएगा। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, सीता गाना नहीं गा चुकी है, वह रोड पर नहीं दौड़ चुका है, घोड़े घास नहीं खा चुके हैं, गाय दूध नहीं दे चुकी है, सिर्फ नहीं शब्द आएगा इसमें, भैया कुछ नहीं रहेगा। जैसे गाय दूध नहीं दे चुकी है, गाय दूध नहीं दे चुकी है, इसको कैसे बनाएंगे आप, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे हैज़ या हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया। गाय का क्या हो गया, काऊ, काऊ जो कि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा, काऊ हैज़, फिर नॉट, काऊ हैज नॉट। देने का अंग्रेजी गिव गैव गिवन होता है, गिव गैव गिवन होता है। काऊ हैज नॉट गिवन मिल्क,
मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। मैं घर नहीं जा चुका हूँ। मैं घर नहीं जा चुका हूँ। मैं घर नहीं जा चुका हूँ। आई साथ हमेशा हैव का प्रयोग। आई हैव नॉट गॉन, गो वेंट गॉन होता है ना, जाने कर जी गो का तीसरा फॉर्म गॉन। आई हैव नॉट गॉन टू हाउस, या आई हैव नॉट गॉन होम हो जाएगा। टू का प्रयोग होम के पहले नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया। जैसे और दिखाते हैं, तुम बाजार से किताब नहीं ला चुके हो। कमला पहाड़ों पर चाय नहीं पी चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यू हो जाएगा आपका। तुम का अंग्रेजी यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग। यू हैव, फिर नॉट, यू हैव नॉट, ठीक है ना। यू हैव नॉट, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप हैज़ या हैव, फिर आप नॉट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो यू हो गया आपका, यू सब्जेक्ट हो गया। हैज या हैव ये हो गया, यू हैव, फिर उसके बाद आप नॉट लिखेंगे नॉट, यू हैव नॉट। लाने की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और लाने का जो थर्ड फॉर्म होता है ब्रिंग मतलब ना, ब्रिंग होता है, फिर ब्राट होता है, फिर ब्राट होता है, ब्रिंग ब्राट ब्राट। यू हैव नॉट ब्राट, BROUGHT, यू हैव नॉट ब्राट क्या, बुक्स या बुक। एक किताब है तो बुक हो जाएगा, कई किताबें हैं तो बुक्स हो जाएंगी। यू हैव नॉट ब्रॉट बुक, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया। कमला पहाड़ों पर चाय नहीं पी चुकी है। कमला हो गया आपका KAMLA, कमला हो गया। कमला के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। कमला हैज़ नॉट। उसके बाद पीने का अंग्रेजी देखिए ड्रिंक होता है, लेकिन चाय के लिए हमेशा जो है टेक का प्रयोग किया जाता है। टेक टू टेकन, लेने, चाय का अर्थ लेने से होता है, चाय लेने से होता है। चाय आपने ले लिया है, आई हैव टेकन टी। देखिए कमला हैज टेक मतलब लेना, टेक टू टेकन। कमला हैज टेकन टी। कमला हैज नॉट टेकन टी। कमला चाय नहीं ले चुकी है, कमला चाय नहीं पी चुकी है। कहाँ पर, ऑन द हिल्स, पहाड़ों पर। कमला हैज नॉट टेकन टी ऑन द हिल्स। कमला पहाड़ों पर चाय नहीं पी चुकी है। कमला पहाड़ों पर चाय नहीं पी चुकी है, ठीक है। कमला पहाड़ों पर चाय नहीं पी चुकी है। तुम बाजार से सब्जियां नहीं ला चुके हो। तुम बाजार से सब्जियां नहीं ला चुके हो। तुम बाजार सब्जियां नहीं ला चुके हो। देखिए तुम बाजार से सब्जियां नहीं ला चुके हो। तुम बाजार सब्जियां नहीं ला चुके हो, तो यू हो जाएगा आपका यू हैव नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम
द मार्केट, तुम बाजार सब्जियां नहीं ला चुके, यू हैव नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ये आपका हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल साधारण जैसे आप बनाते थे आप उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, तो इसमें जो है नेगेटिव वाले में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे नॉट, उसके बाद सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, कुछ करना होना नहीं इसमें भाई साहब। देखिए ये हो गया। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव, देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखते हैं आप। इंट्रोगेटिव किसका, ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आप देखते हैं। देखिए इसमें दो तरीके के वाक्य होते हैं। नंबर एक, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है एक, और दूसरा होता है एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। ठीक है ना, जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या तुम गाना गा चुके हो, क्या तुम बाजार जा चुके हो, क्या तुम सब्जियां ला चुके हो। अब देखिए तुम सब्जियां कहाँ से ला चुके हो, ये आपका बीच में आ गया। तुम गाना कहाँ गा चुके हो, तुम खाना कहाँ खा चुके हो, तुम कौन सी किताब पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, पहले देखते हैं उसमें, आप एक बार देख लीजिए। एक पहला बता देते हैं हम आपको, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, जहाँ नहीं आएगा तब बताइएगा। ठीक है ना जी। देखिए इसमें क्या है, जैसे क्या सीता गीत गा चुकी है, क्या सीता गीत गा चुकी है। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए इस वाले में जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जिसमें पहले आ जाए, पहले लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। देखिए सीता है, सीता के साथ हमेशा हैज का प्रयोग, तो इसके साथ हमेशा हैज का जब प्रयोग होगा तो हैज को आप पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब पे, हैज सीता। वर्ब की थर्ड फॉर्म गाने के अंग्रेजी सिंग, सिंग संग, संग थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग संग संग, है सीता संग आ संग, है सीता सिंग ए संग, सॉरी संग ए संग। सिंह का तीसरा रूप जो होता है आपका, तीसरा जो फॉर्म होता है वो संग होता है, सिंह संग संग, है सीता संग ए संग, ये होगा है सीता सिंह ए संग, है सीता सिंह ए संग। मैं चोरी सॉरी ये दूसरे टाइप का हो जाएगा। क्या हम विद्यालय से घर पहुंच चुके हैं, क्या हम विद्यालय से घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें देखिए पहले देखिए आप सब्जेक्ट देखेंगे, आप सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है हम अर्थात वी, और वी के साथ हमेशा हैव का प्रयोग। तो आप सहायक क्रिया पहले क्या लिखेंगे, हैव वी, हैव वी। उसके बाद क्रिया का आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव वी रीच, पहुंचने का अंग्रेजी रीच होती है, रीच का तीसरा फॉर्म जो होता है रीच्ड होता है, क्योंकि रीच रीच्ड रीच्ड, हैव वी रीच्ड, हैव वी रीच्ड कहाँ, होम, कहाँ से, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, क्या तुम घर जा चुके हो, क्या तुम घर जा चुके हो। हैव लिखेंगे आप यहाँ पर, हैव यू गॉन
टू हाउस, ये आपका हो गया। देखिए आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप इंट्रोगेटिव वाले में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको पहला नियम बताया था, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, उसमें आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव होता है। इसको हैज और हैव का ही प्रयोग करना है। और हैज और हैव का प्रयोग कैसे करना है आपको, इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जो है ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसा कि हम विद्यालय से घर पहुँच चुके हैं, क्या हम विद्यालय से घर पहुँच चुके हैं, तो इसमें इस वाक्य में क्या शब्द जो है वाक्य पहले आया है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हम के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैव, तो हैव, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर उसके बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म पहुंचने का अंग्रेजी रीच्ड, कहाँ पर, होम, कहाँ से, फ्रॉम स्कूल हो गया। क्या तुम घर जा चुके हैं, हैव यू गॉन टू हाउस। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इसके अगले भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता हो और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, हाँ, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर जहाँ कोई भी बात डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके हम अगले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ करके आपकी जो सारी समस्याएं उसको हम दूर करेंगे। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।